मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरे साल की शुरुआत इस तरह होगी कि मुझ पे किए जाने वाले कैरेक्टर असैसिनेशन की वजह से मुझे अदालत के दरवाज़े तक पहुँचना पड़ा। बट हियर आई एम, क्योंकि मेरी बर्दाश्त की अब हर लिमिट क्रॉस हो चुकी है। एंड जिस तरह की ये फैलाई जा रही हैं बातें, इसकी वजह से इतने अरसे में मुझे और मेरी फ़ैमिली को शदीद ज़हनी तकलीफ़ और अज़ियत से गुज़रना पड़ा है इन झूठे बेबुनियाद बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात की वजह से। एंड आई रिफ्यूज़ टू अलाउ दिस टू हैपन एनी लॉन्गर। दुनिया भर में आर्टिस्ट की बहुत इज़्ज़त की जाती है, उनको इज़्ज़त देते हैं उनके लोग, उनके काम को, उनके अचीवमेंट्स को सराहा जाता है। एंड मेरी मूवीज़ ने $25 मिलियन बनाए हैं। आई हैव वर्कड इन द रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा एंड आई एम रिस्पेक्टेबल नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल्सो अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन अफसोस से कहना ये पड़ रहा है कि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे सिक मेंटालिटी के लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये अपनी एक फेवरेट हॉबी बना लिया आर्टिस्ट को, टू पुट देम डाउन इन द वर्स्ट पॉसिबल वेज। एंड आई एम हियर टू स्टैंड विद द मेंबर्स ऑफ माई फ्रेटर्निटी, आई एम हियर टू स्टैंड विद द विमेन ऑफ पाकिस्तान। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस तरह किसी भी औरत के किरदार पर कीचड़ उछालने का किसी को कोई हक नहीं है। एंड आज के दौर में जहाँ बहुत सारी चीज़ों को ईजीली फैब्रिकेट किया जा सकता है, फेक बनाया जा सकता है, मुझे बड़ी हैरत होती है ये देख के कि लोग बिना सवाल किए, बिना उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किए या तस्दीक किए चीज़ पर कैसे यकीन कर लेते हैं। शेम ऑन दोज हु मेक दीज इंसिनुएशंस एंड स्प्रेड गॉसिप, एंड ऑल्सो बिगर शेम ऑन दोज जो ये इन झूठ को बिलीव करते हैं। सो मैं यहाँ पे आज अपना कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए अदालत आई हूँ इंसाफ की उम्मीद पर। और ख़वातीन की इज़्ज़त और डिग्निटी की हिफाजत करना अथॉरिटीज़ की ज़िम्मेदारी है। और आज इन्हीं अथॉरिटीज़ से मेरा सवाल है कि इस सब को रोकने के लिए क्या इक़दाम लिए जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग इस काम में मुलव्वस हैं दे मस्ट नो कि किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करना, इस तरह झूठ बोलना, हार्मफुल गॉसिप फैलाना, किसी के ख़िलाफ़ कैंपेन करना, इस तरह ये सब अगेंस्ट द लॉ है। एंड ये सिर्फ उन लोगों के लिए महदूद नहीं है जो ये सब प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं, शुरू करते हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो इस तरह की झूठी अफवाहों को और झूठ को मज़ीद आगे फैलाते हैं। यू आर ऑल्सो कमिटिंग अ क्राइम एंड यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर योर एक्शंस। सो ऑल आई वांट टू से इज़ कि मेरा अथॉरिटी से सवाल है कि इस सब को रोकने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं। एंड बिकॉज वी हैव हैड इनफ। अच्छा, मैं भी एक आखिरी सवाल, ये मुल्क में जो कल्चर ऑडियोज और वीडियोस का चल पड़ा है, एक के बाद एक किसी की ऑडियो फिर किसी की वीडियो, इस पर आपको क्या कहना है, मजबूरी एहसास क्या है? ये मैं कहूँगी ये इंतहाई गैर अखलाकी हरकत है और इस चीज़ को बग़ैर किसी वेरिफिकेशन के, तस्दीक के किसी को भी फैलाना और किसी को बदनाम करना इस तरह के कामों से, आई थिंक इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। कोई भी ये करे, हमारे लॉज को इतना मजबूत होना चाहिए साइबर क्राइम के कि कोई भी ऐसा कुछ करने से पहले 10 बार सोचे। साइबर क्राइम में जो आपने पिटीशन लिखी है इस हवाले से, जी वो लगाई है, पिटीशन के साथ लगाई है। साइबर क्राइम को या दारुसैद पे ईमेल पे भी भेजी है, पीटीए को भी भेजी है। उन्होंने नहीं लिया तभी तो यहाँ आए हैं ताकि अदालत से हुक्म लेंगे उनके बारे में। बट दिस टारगेटेड bullying and harassment needs to stop, and that's why we are here. Thank you. मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरे साल की शुरुआत इस तरह होगी कि मुझ पे किए जाने वाले कैरेक्टर असैसिनेशन की वजह से मुझे अदालत के दरवाज़े तक पहुँचना पड़ा। बट हियर आई एम, क्योंकि मेरी बर्दाश्त की अब हर लिमिट क्रॉस हो चुकी है। एंड जिस तरह की ये फैलाई जा रही हैं बातें, इसकी वजह से इतने अरसे में मुझे और मेरी फ़ैमिली को शदीद ज़हनी तकलीफ़ और अज़ियत से गुज़रना पड़ा है इन झूठे बेबुनियाद बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात की वजह से। एंड आई रिफ्यूज़ टू अलाउ दिस टू हैपन एनी लॉन्गर। दुनिया भर में आर्टिस्ट की बहुत इज़्ज़त की जाती है, उनको इज़्ज़त देते हैं उनके लोग, उनके काम को, उनके अचीवमेंट्स को सराहा जाता है।
اینڈ میری موویز نے $25 million بنائے ہیں. آئی ہیو ورکڈ ان دا ریوائول آف پاکستانی سنیما اینڈ آئی ایم ریسپیکٹیبل ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ آلسو اراؤنڈ دا ورلڈ. لیکن افسوس سے کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے سکھ مینٹیلٹی کے لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ اپنی ایک فیوریٹ ہابی بنا لیا آرٹسٹ کو, ٹو پٹ دیم ڈاؤن ان دا ورسٹ پاسبل ویز. اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو اسٹینڈ ود دا ممبرز آف مائی فریٹرنیٹی. آئی ایم ہیئر ٹو اسٹینڈ ود دا ویمن آف پاکستان. اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس طرح کسی بھی عورت کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے. اینڈ آج کے دور میں جہاں بہت ساری چیزوں کو ایزیلی فیبریکیٹ کیا جا سکتا ہے, فیک بنایا جا سکتا ہے, مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ لوگ بنا سوال کیے, بنا اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیے یا تصدیق کیے چیز پر کیسے یقین کر لیتے ہیں. شیم آن دوز ہو میک دیز انسینویشنز اینڈ اسپریڈ گاسپ, اینڈ آلسو بگر شیم آن دوز جو یہ ان جھوٹ کو بلیو کرتے ہیں. سو میں یہاں پہ آج اپنا قانونی حق استعمال کرتے ہوئے عدالت آئی ہوں انصاف کی امید پر, اور خواتین کی عزت اور ڈگنیٹی کی حفاظت کرنا اتھارٹیز کی ذمہ داری ہے. اور آج انہی اتھارٹیز سے میرا سوال ہے کہ اس سب کو روکنے کے لیے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں, کیونکہ جتنے بھی لوگ اس کام میں ملوث ہیں دے مسٹ نو کہ کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن کرنا, اس طرح جھوٹ بولنا, ہارمفل گاسپ پھیلانا, کسی کے خلاف کیمپین کرنا, اس طرح یہ سب اگینسٹ دا لا ہے. اینڈ یہ صرف ان لوگوں کے لیے محدود نہیں ہے جو یہ سب پروپیگنڈا کریٹ کرتے ہیں, شروع کرتے ہیں, بلکہ ان کے لیے بھی ہے جو اس طرح کی جھوٹی افواہوں کو اور جھوٹ کو مزید آگے پھیلاتے ہیں. یو آر آلسو کمیٹنگ اے کرائم اینڈ یو ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار یور ایکشنز. سو آل آئی وانٹ ٹو سے از کہ میرا اتھارٹی سے سوال ہے کہ اس سب کو روکنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, اینڈ بیکاز وی ہیو ہیڈ انف. اچھا, میں بھی ایک آخری سوال, یہ ملک میں جو کلچر آڈیوز اور ویڈیوز کا چل پڑا ہے, ایک کے بعد ایک, کسی کی آڈیو پہ کسی کی ویڈیو, اس پر آپ کو کیا کہنا ہے, مجموعی احساس کیا ہے یہ؟ میں کہوں گی یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے, اور اس چیز کو بغیر کسی ویریفیکیشن کے, تصدیق کے کسی کو بھی پھیلانا اور کسی کو بدنام کرنا اس طرح کے کاموں سے, آئی تھنک اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے. کوئی بھی یہ کرے, ہمارے لاز کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے سائبر کرائم کے کہ کوئی بھی ایسا کچھ کرنے سے پہلے 10 بار سوچے. سائبر کرائم میں جو اپنی اپلیکیشن ملتی ہے اس حوالے سے, جی وہ لگائی ہے, پٹیشن کے ساتھ لگائی ہے. سائبر کرائم کو یا دارالسعید پہ ای میل پہ بھی بھیجی ہے, پی ٹی اے کو بھی بھیجی ہے. انہوں نے نہیں لیا تبھی تو یہاں آئے ہیں تاکہ عدالت سے حکم لیں گے ان کے بارے میں. بٹ دس ٹارگیٹڈ bullying and harassment needs to stop, and that's why we are here. Thank you. تھینک یو.